नमस्कार साथियों, अभिनंदन है आप लोगों का। आज हम मकर लगन के बारे में बात करेंगे। मकर लगन में अलग अलग ग्रह किस प्रकार से अपनी दशा काल में फल करते हैं, आइए जानते हैं। मकर लग्न शनि का लग्न होता है, तो यहाँ पर लग्नेश शनि है और साथ में द्वितीयेश भी है। तो द्वितीय भाव मारक भाव कहलाता है, लेकिन लग्नेश होने के कारण शनि यहाँ पर शुभ फल देगा। तो यदि शनि लग्न में हो जाए अथवा द्वितीय भाव में हो जाए, त्रिकोण भाव में हो जाए, केंद्र दशम भाव में हो जाए या नवम भाव में हो जाए, तो अपनी दशा काल में सर्वोत्तम फल देता है, राजयोग देता है, धन देता है, यश प्रदान करता है और समाज में व्यक्ति को सम्मान दिलाता है। यहाँ पर बृहस्पति जो है तृतीयेश है और द्वादशेश है, और दोनों ही भाव अशुभ भाव कहलाते हैं। तो बृहस्पति यहाँ पर मारक ग्रह का काम करेगा। अकेला ही अपनी दशा काल में व्यक्ति को संघर्षों में धकेल देता है, सुख में बाधा उत्पन्न करता है और व्यक्ति पर बोझ, आर्थिक बोझ और पारिवारिक बोझ इस तरह के कार्य करवाता है। और यदि स्थिति बहुत ही खराब हो जाए, यानी मारक भाव में हो जाए, द्वितीय भाव में हो जाए, षष्ठ भाव में हो जाए या लाभ भाव में हो जाए, तो व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकता है। मंगल यहाँ पर चतुर्थेश है, जहाँ पर इसकी मूल त्रिकोण राशि है, तो केंद्र का स्वामी होने के कारण शुभ फल प्रदान करेगा। लेकिन दूसरी राशि इसकी लाभ स्थान में है, जो कि पाप स्थान है। तो यहाँ पर मंगल की स्थिति निर्भर करेगी कि वो किस ग्रह के साथ युति कर रहा है। मंगल यदि चतुर्थ भाव में हो जाए तो व्यक्ति को संपत्ति का अधिकारी बनाता है, सुखी बनाता है और व्यक्ति भूमि का मालिक बनता है। लाभ स्थान में भी मंगल अच्छे फल देता है। लाभ का मंगल व्यक्ति को राजयोग कारक बनाता है। जब इसकी दशा आती है लाभ के मंगल की, तो व्यक्ति निश्चित ही धनी बनता है और राजयोग की प्राप्ति उसे होती है। किंतु यह अगर अशुभ ग्रह के साथ होता है कहीं पर, इन दोनों भाव के अलावा, तो यह शुभ फल में कमी करता है। शुक्र यहाँ पर द्वितीयेश है और दशमेश है, तो अकेला ही राजयोग कारक है। तो शुक्र की दशा जब व्यक्ति की कुंडली में आती है, मकर लग्न वाले की कुंडली में, तो ऐसे जातक को शुक्र राजयोग का फल देता है। व्यक्ति उच्च पद की प्राप्ति करता है, मान सम्मान की प्राप्ति होती है इस दशा में, और साथ ही साथ व्यक्ति को धन मिलता है, पदवी भी मिलती है, जिससे व्यक्ति समाज में यश प्राप्त करता है। बुध यहाँ पर षष्ठेश और नवमेश है, तो नवम भाव में बुध की मूल त्रिकोण राशि है। यदि बुध जो है नवम भाव में स्थित हो जाए या केंद्र स्थानों में कहीं पर हो जाए, लाभ लग्न में हो जाए, लाभ भाव में हो जाए, दशम भाव में हो जाए या चतुर्थ भाव में हो जाए, पंचम भाव में स्थित हो जाए, तो जब बुध ऐसे भावों में स्थित होता है और बुध की महादशा आती है, तो व्यक्ति को बुध राजयोग कारक होता है, व्यक्ति को मान सम्मान दिलाता है, धन दिलाता है और पद दिलाता है। चंद्रमा यहाँ पर मार्गेश है, तो ये अकारक होता है। चंद्रमा की दशा व्यक्ति के लिए शुभ नहीं होती। उसी प्रकार से सूर्य यहाँ पर अष्टमेश है, तो सूर्य की दशा भी व्यक्ति को शुभ नहीं होती है। सूर्य और चंद्रमा में से एक भी अगर मार्ग स्थानों पर बैठते हैं तो व्यक्ति के लिए ज़्यादा हानिकारक हो जाती है दशा। व्यक्ति ऋणी हो जाता है, रोगी हो जाता है और विभिन्न प्रकार के संघर्षों में व्यक्ति फंस जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मकर लग्न में ग्रह किस प्रकार से अपना फल प्रदान करते हैं। राजयोग के लिए शुक्र और बुध की दशा, यदि बुध नवमेश है तो दशम भाव में हो जाए और शुक्र दशमेश है तो नवम भाव में हो जाए, तो ये श्रेष्ठ
योग कहलाता है। इसे लक्ष्मी नारायण योग कहते हैं। त्रिकोणेश और दशमेश का संबंध हो जाता है, तो ये लक्ष्मी नारायण योग है और ये श्रेष्ठ राजयोग है पराशर के अनुसार। महर्षि पराशर जी ने नवमेश और दशमेश के योग को महान योग बताया है। तो यदि ये नवमेश और दशमेश अन्योन्याश्रित अवस्था में हो, अर्थात नवमेश दशम में और दशमेश नवम भाव में हो, तो व्यक्ति बहुत अधिक प्रसिद्धि प्राप्त करता है, धन प्राप्त करता है और उसे राजयोग की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ यदि नवमेश और दशमेश दोनों दशम भाव में हो या नवम भाव में हो या केंद्र में कहीं पर भी हो जाए, लाभ स्थान में हो या द्वितीय भाव में हो या त्रिकोण भाव में हो, पंचम भाव में, तो ये व्यक्ति के लिए निश्चित ही अपनी दशा काल में बहुत उत्तम समय लाते हैं। नवमेश और दशमेश एक दूसरे सब समसप्तक हो, यानी कि नवमेश यहाँ हो द्वितीय भाव में और दशमेश अष्टम भाव में हो, उदाहरण के लिए, या कहीं भी एक दूसरे को पूरी दृष्टि से देख रहे हों, तो भी ये राजयोग कारक होते हैं, अपनी दशा काल में निश्चित ही अच्छा फल देते हैं। उसी प्रकार से शुक्र और शनि की युति, शुक्र देखिए यहाँ दशमेश और पंचम और शनि लग्नेश है, तो इनकी युति भी लग्न भाव में हो, कहीं पर केंद्र भाव में कहीं पर भी हो जाए, त्रिकोण भाव में हो जाए यहाँ कहीं भी, तो भी ये अपनी दशा काल में अंतर्दशा में ये सुफल ही प्रदान करेंगे, राजयोग देते हैं। राजयोग युति का मतलब है कि एक ग्रह की, मान लीजिए शुक्र और शनि का संयोग हो रहा है, तो शुक्र की महादशा हो और शनि का अंतर हो, तो वो पीरियड जो है व्यक्ति के जीवन में बहुत शानदार व्यतीत होता है। ऐसे में व्यक्ति जीवन में ऊंचाइयां प्रदान करता है। या ऐसे ही वाइस वर्सा, शुक्र की महादशा में शनि की अंतर हो और शनि की महादशा में शुक्र का अंतर हो, और जो भी ऐसे राजयोग कार्य, शुक्र बुध, शुक्र शनि, शनि शुक्र, जब इनका जो है योग होता है या परस्पर दृष्टि होती है और इनका अंतर्दशा महादशा आती है, तो ये निश्चित ही व्यक्ति को उत्थान की ओर ले जाते हैं, व्यक्ति सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित हो जाता है। धन के लिए इस कुंडली में मंगल और शनि विशेषकर देखे जाते हैं। मकर लग्न में शनि द्वितीयेश है, धनेश है, और मंगल एकादशेश है। मंगल और शनि यदि लाभ स्थान में हो जाएं, यहाँ पर इकट्ठे या यहाँ पर इकट्ठे हो जाएं मंगल शनि, तो ये धन देंगे अवश्य ही। या केंद्र स्थानों में त्रिकोण भाव में हो जाएं, तो निश्चित ही व्यक्ति के जीवन में ये धन की प्रचुरता लाते हैं। मंगल लाभ स्थान में हो, शनि द्वितीय स्थान में हो, या शनि लाभ में हो, मंगल द्वितीय में हो, तो भी जो है व्यक्ति को अन्योन्याश्रित, देखिए मंगल द्वितीय में और शनि लाभ में, तो शनि और मंगल एक दूसरे की राशि पर बैठ जाते हैं, ये भी महान धन योग होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा मकर लग्न में ग्रहों की दशा और उनकी स्थिति व्यक्ति को किस प्रकार का फल देती है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।